बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील 7वें बाब की 14वीं से 23वीं आयत तक। और फिर हजूम को पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और जब वो हजूम के पास से घर में गया तो उसके शागिर्द उससे उस तमसील की बाबत पूछने लगे। और उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और जाए ज़रूर में से निकल जाती है। यूँ सब खाने की चीज़ें पाक ठहराकर उसने फिर कहा, जो कुछ इंसान में से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेसियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, कुफ्रगोई, नखूहत, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयाँ निकलकर इंसान को नापाक करती हैं। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज की अंजील मुक़द्दस में हमें बहुत ही गहराई के साथ इंसानी इक़्तिदार के बारे में सिखाया जाता है, क्योंकि अंदरूनी ज़िंदगी का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा अंदरून बेहतरी की तरफ जाता है तो ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाती है, लेकिन अगर हमारा अंदरून गुमराहियों का शिकार हो और गैर अखलाकी कदरों में घिर जाए, ज़िंदगी में तबाहियाँ या बुराइयाँ, लालच या मगरूरी आ जाए, तो ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना होता है। आज की तमसील के बारे में यीशु अपने शागिर्दों को बहुत गहराई के साथ सिखाते हैं। यीशु जानता है कि फ़कीह और फरीसी या दूसरे लोग जो मज़हब की आड़ में बहुत से बुरे कामों को सरअंजाम देते हैं, वो मज़हबी रसूमात का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उन पर अमल नहीं करते। आज यीशु हमें सिखाता है कि हम अपनी मज़हबी रसूमात, रूहानी रसूमात को ज़्यादा अहमियत दें, ज़्यादा गहराई से जानें और अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के सफ़र में अपने ईमान में बढ़ें, अपने मज़हबी ईमान में, रूहानी ईमान में बढ़ें, ताकि हम अपने मज़हब में रहते हुए इंसानों को अपनी ज़िंदगियों में अहमियत दें, इंसानियत को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और मज़हब एक सुपरफिशियल चीज़ नहीं, बल्कि ये एक रूहानी तजर्बा है खुदा के साथ। आएँ, आज खुदा बाप से फ़ज़ल चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे ताकि हम उस पर मुकम्मल भरोसा कर सकते और उसके भरोसे अपनी ज़िंदगियों में, अपनी अंदरूनी ज़िंदगियों में, अपनी रूहानी ज़िंदगियों में अच्छाई के कामों में बढ़ सकें। आमीन।